Okay, just a sec. Okay, so welcome everyone to this session. आज 26 जनवरी भी है, तो सबसे पहले सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और ये हम लोग ने एक्चुअली काफ़ी बात कई बार की है, और हम जैसे कि इफ़त का ड्रीम है और हम सब उस ड्रीम में शामिल हैं कि आधा बर्स लखनऊ के थ्रू हम लखनऊ के सारे हर पहलू को देखें, नॉट जस्ट हिस्ट्री कल्चर बट सारी चीज़ें जो प्रेजेंट लखनऊ में हैं, जो जो पहले है, जो लखनऊ की प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सिनेमा जो है वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, हालांकि ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। बट एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर वो कोई मैसेज कन्वे करे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं जस्ट बताता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ, और एक्चुअली ये मूवी का ही लव है जिसकी वजह से मैं और इफ़त से इंटरेक्शन हुआ मेरे ग्रुप फिल्मी फिल्म पे। एंड ऑफ कोर्स आदावर्स ने बहुत से दरवाजे खोले हैं। तो मैं आदावर्स के थ्रू सिनेमा और लखनऊ पे बात करना चाहता हूँ आज। उसी कड़ी में ये पहला सेशन है, होपफुली आगे भी मैं कुछ सेशंस करूँगा। और इसमें बेसिकली ऐसी फिल्म जैसे सिनेमा पे रिफ्लेक्शन होगा जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। और मुझे लगता है कि लखनऊ वालों को ये फिल्म्स को और प्रमोट करना चाहिए। आज की फिल्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो मुजफ्फर अली जी की अंजुमन है। अब मैंने इसमें लिखा है फॉरगॉटन जेम। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई, जैसे बोलते हैं, रॉकेट साइंस नहीं है कि वाकई में फॉरगॉटन जेम है। टू द एक्सटेंट कि मैं बहुत दावे से बोल सकता हूँ कि बहुत से लखनऊ वालों को इस फिल्म के बारे में भी नहीं पता है। और मैं बहुत से फिल्म बफ्स को जानता हूँ जिन्होंने उमराव जान शायद 20 बार देखी होगी और गमन 8-10 बार देखी होगी मुजफ्फर अली जी की। बट उन्हें शायद अंजुमन के बारे में पता भी नहीं है। उसके खैर रीजंस और भी हैं, बट एनीवे जैसे कि हम बात अभी आगे करेंगे कि हमारी ये, कोशिश है कि हम अवेयरनेस ऐसी चीज़ों की करें जो ऑलरेडी मौजूदा हैं, जो लखनऊ को दर्शाती हैं। तो इसी उस पे हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जैसे मैंने बोला कि 75 कंप्लीट हो गए हैं आज, और हम अब 76 में एंटर किए हैं। तो सुनने में ऐसा लगता है कि 76 बहुत बड़ी उम्र है, बट अभी भी हमारा देश बहुत यंग देश है, और हम सब अपने अपने तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और ऑब्वियसली अपने अपने शहरों के बारे में। और जैसे हम लखनऊ को आगे ले जा रहे हैं, आई एम श्योर हम कलेक्टिवली ये हमारी आवाज़ आगे तक जाएगी लखनऊ के, और जा रही है। बिकॉज ऑफ वर्चुअल प्लेटफॉर्म आप लोग सब दूर दूर से कनेक्ट हुए हैं यहाँ पे। आज के सेशन में जो मैं बेसिकली कवर करना चाहता हूँ, आई होप मेरी पीपीटी दिख रही होगी सबको। अगर पीपीटी में या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अ, सबसे पहले मैं कवर करूंगा लखनऊ एंड सिनेमा, जो कि ऑब्वियसली लार्जर टॉपिक है। क्योंकि हम बात करते हैं आर्ट की, क्राफ्ट की, और मुझे जैसे मैंने बोला कि सिनेमा भी एक, सिनेमा की रीच बहुत दूर तक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी लखनऊ आए भी नहीं हैं। वो जो लखनऊ के ऊपर बेस्ड फिल्म्स हैं उनके हिसाब से अपना कुछ इमेज लखनऊ का बनाते हैं। कुछ सही इमेज है, कुछ गलत इमेज है, बट एनीवे वो इम्पोर्टेंट हैं फिल्म्स लखनऊ को, लखनऊ के बाहर दर्शाने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे मुजफ्फर अली जी के सिनेमा की। मुजफ्फर अली बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ज़्यादातर लोगों को शायद उनका एज अ फिल्म मेकर के बारे में पता हो, बट उनके पर्सनैलिटी से बहुत पहलू जुड़े हुए हैं, और वो लखनऊ नहीं पूरी कंट्री की प्राइड हैं। तो उनकी फिल्म्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अंजुमन पे, जो कि ये है। और अंजुमन का थीम क्या है क्यों इम्पोर्टेंट अंजुमन। मुझे पता नहीं आप में से किसी ने फिल्म देखी भी है कि नहीं। किसी ने देखी है तो अनम्यूट करके बता दे, अगर मतलब मैं बहुत ब्लैटली पूछ लूंगा। मैंने देखी अरे चलिए। मैंने हाँ, मैंने देखी है। चलिए, मैंने देखी है और गुड, उसकी शूटिंग भी देखी है। क्या बात है, चलिए। फिर मैंने तो ये बहुत, फिल्म देखी है और शूटिंग भी देखी। चलिए डॉक्टर साहब, फिर आपसे मैंने भी तो, देखी मनीष। अरे क्या बात है सर, बहुत बढ़िया।
चलिए हम लोग हैं एटलीस्ट जो अवेयर हैं। और जब इसकी शूटिंग डॉक्टर के पास जाती है शबाना, तो हम्म, मुजफ्फर अली मेरे घर पर बैठे हुए थे। मेरे अच्छा। हस्बैंड के बहुत क्लोज दोस्त, बहुत नजदीकी दोस्त थे। बढ़िया बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर हम ऑब्वियसली अपने ग्रुप के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ये फिल्म जो है ये हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम देखेंगे, जिन्होंने देखी है उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं बताऊंगा कि हमारे ग्रुप से, तो हमने जो चिकनकारी का टूर किया था उससे ये जुड़ा हुआ है। और म्यूजिक अंजुमन की मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। म्यूजिक का ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मुजफ्फर जी की सारी फिल्म्स में, और अंजुमन भी म्यूजिक का काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंस है। एंड फाइनली जो है हम थोड़ा सा मुजफ्फर अली जी और मीरा अली जी और कोटवार की बात भी करेंगे। तो लखनऊ सिनेमा, जैसे मैंने बोला कि मेरे ख्याल से हमें ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन सिनेमा, खास तौर से जिसे हम हिंदी फिल्म सिनेमा या बॉलीवुड कहते हैं, वो लखनऊ से काफ़ी इंस्पायर्ड है, या लखनऊ को दर्शाने में उसकी इम्पोर्टेंस है। और जैसे जैसे 47 के बाद से सिनेरियोज चेंज हुए हैं, आप देखेंगे कि सिनेमा में भी लखनऊ का रिफ्लेक्शन काफ़ी फर्क हुआ है। लखनऊ, तब भी लखनऊ बेस्ड फिल्म्स थी, आज भी। अब तो वेब सीरीज सीरियल्स तक बनते हैं। तो कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, तो हम थोड़ा सा कवर करेंगे इसको। तो पहले जो एंटरटेनमेंट की मैं बात करूं और लार्जर रेस्पेक्ट में जो फिल्म्स, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स बनती थी, उसमें लखनऊ में जो, जिसको एक टर्म मुस्लिम सोशल फिल्म्स किया गया था, कि ये हाई क्लास मुस्लिम फैमिलीज, लखनऊ की थोड़ी नवाब फैमिलीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक पे उनकी लाइफ्स में तो बहुत ग्रैंड फिल्म्स बनी हैं। और मेरे ख्याल से ये फिल्म्स तो ज़्यादातर लोगों ने देखी ही होंगी, कई कई बार देखी होंगी। तो गुरुदत्त जी की चौधरी का चांद, उसका तो स्टार्टिंग ही जो मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ, ये हमारी लखनऊ की शान से है। गाना पूरा है लखनऊ की सरजमी, लाइफ, और ऑब्वियसली रोमांस और ट्रायंगल। बहुत बहुत कामयाब फिल्म और बहुत खूबसूरत फिल्म गुरुदत्त जी की। अ, हम ऑब्वियसली ये सारी फिल्म ऐसी हैं जिसपे हम एक एक सेशन बाद में कर सकते हैं, बट जस्ट मैं इनको टच करना चाहता हूँ, क्योंकि यहीं से लखनऊ का बाकी लोगों के जहन में एक इमेज बनना स्टार्ट हुई इन फिल्म्स के जरिए। और क्योंकि ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल थी, तो इनका इम्पैक्ट आज भी है। और सेकंड फिल्म जिसकी मैं बात करूंगा, ये रवेल साहब की मेरे महबूब है, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार और साधना जी की। मुझे बहुत मुश्किल है बताना कि ज़्यादा कामयाब इन दोनों में से ज़्यादा कौन कामयाब थी, बिकॉज ये भी इक्वली बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत बेहतरीन सॉन्ग्स। और अगेन ऑल दो अलीगढ़ में काफ़ी शूटिंग हुई है, बट बेसिकली लखनऊ का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है मेरे महबूब में। और अब मैं जो फिल्म की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से उस फिल्म की वजह से ही लखनऊ की इमेज, जो एक नवाब की और एक मतलब मुजरे और ये सब एकदम जो सबके जहन में बस गई, वो फिल्म थी कमाल अमरोही की पाकीज़ा, मीना कुमारी की। शायद ही कोई ऐसा हो फिल्म लवर आज भी जिसने इसके गाने ना सुने हो, अगर मूवी पूरी नहीं देखी है तो ये फिल्म्स बेसिकली मैं इनको कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इनसे इंस्पायर्ड और बहुत सी फिल्म्स बनी हैं, बहुत सी। बट ये सबसे कामयाब थी। और एक फिल्म को और मैं टच करना चाहता हूँ, वो बहू बेगम है। ये इनके मुकाबले, तीनों के मुकाबले थोड़ी सी कम चली, अगर मैं वैसे बोलूँ, लेकिन फिर भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फिल्म है। तो आप जैसा देख रहे हैं, इन फिल्म्स में एक थोड़ा सा सेट पैटर्न था कि हालांकि मैं आपको बताऊं अपना एक्सपीरियंस भी, कि मैं जब हॉस्टल में गया लखनऊ से हूं, तो इन फिल्म्स की वजह से लोगों को लगता था कि अभी भी लखनऊ में यही इसी तरह का माहौल है, जो कि ऑब्वियसली पार्टली सही नहीं था। बट एनीवे, ये फिल्म्स ने बहुत लखनऊ का नाम दूसरे अच्छा ही तरह से इन्होंने दर्शाया था। फिर जैसा लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया, ये और 1857 में अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी दो फिल्म्स हैं जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। लखनऊ में शूटिंग भी इनकी हुई है और बहुत बड़े स्टार कास्ट की फिल्म थी। मेरे ख्याल से आप में से कईयों ने इस फिल्म को बनते हुए भी देखा है, बिकॉज लखनऊ में शशि कपूर की शाम बेनेगल डायरेक्टेड जुनून थी, बहुत ग्रैंड फिल्म थी। बहुत इस पे किस्से भी हैं कि क्लार्क्स में पूरी महीनों तक रुकी थी और कहाँ कहाँ शूटिंग हुई, मलियाबाद एंड ऑल। इस फिल्म में 1857 के थ्रू अगेन रस्किन बॉन्ड की एक ये शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड थी, तो ऑब्वियसली फिक्शन बट ऑन इन रियल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी। बहुत
अक्लेम्ड एंड वेरी मेमोरेबल फिल्म। अगर आजकल की बात करें 2000 ऑनवर्ड, तो हिस्टोरिकल तो नहीं, बट हाँ मतलब पार्टीशन के बाद की, आई थिंक मुझे फिल्म का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये शॉट देख के शायद कोई बता सकता है कि फिल्म का शॉट है। गदर। अरे ऑब्वियसली दैट इज फेमसली हिंदुस्तान जिंदाबाद, जो सीन जो लमार्ट्स में शूट हुआ था। और इसमें काफी पार्ट टू की भी शूटिंग हुई है, और बहुत से लोगों ने ऑब्वियसली लमार्ट्स को, जो लखनऊ में नहीं है, इस तरह से ही देखा है। तो ये फिल्म भी काफी कामयाब रही। और मैं आई थिंक सबसे अक्लेम्ड थोड़ी रियलिस्टिक फिल्म की बात अगर करूं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसा कोई होगा जिसने इस फिल्म का नाम ना सुना हो। शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे की। अगेन इसमें भी फिक्शन है, बट रियल इश्यूज पे, रियल हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स पे, वाजिद अली शाह पे, और कैसे ये लोग खेलते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है। आई थिंक इट इज डेफिनेटली अवार्ड्स की, चाहे इसको अवार्ड्स मिलते हैं ना मिलते हैं वो अलग बात है, हालांकि अवार्ड्स भी बहुत मिले हैं। बट ये फिल्म सत्यजीत रे की हिंदी में सबसे कामयाब फिल्म है। एक्चुअली हिंदी में उन्होंने ज़्यादा काम किया भी नहीं, और लखनऊ को बहुत अच्छी, देयर इज अ पेन ऑल्सो इन इन द फिल्म। जिन्होंने देखी है वो, उनको याद ही होगा सारे कैरेक्टर्स इसमें। बहुत खूबसूरत फिल्म है। तो आप देखिए कैसे फिल्म्स लखनऊ एक में डिफरेंस फिल्म को दर्शाने में आया है, किस तरह से यूज किया है। और आगे भी है, मैं ऑब्वियसली बाकी की जो है आगे के सेशंस में भी डिस्कस करेंगे कि लखनऊ इसके बाद की फिल्म्स कैसे आई हैं, और क्या अब तो वेब सीरीज क्राइम थ्रिलर्स बहुत बन रहे हैं। तो अब हम आते हैं मुजफ्फर अली जी के सिनेमा पे। तो आई थिंक राजा साहब, जैसे कि आई थिंक सब जानते हैं कि इतने फेमस तालुकेदार और राजा साहब की फैमिली से होने के बाद, इतना ज़्यादा डाइवर्स पर्सनालिटी इनकी, कि इन्होंने एयर इंडिया में काम किया, और एडवर्टाइजिंग में कलकत्ता में काम किया। फिर इनको क्रिएटिव आई इनकी, जैसे कहते हैं, ओपन हुई, और उन्होंने सिनेमा की तरफ रुख बनाया। और एक से एक ऐसी फिल्म्स बनाई जो कि रियलिस्टिक भी थी और साथ में एंटरटेनिंग भी थी, आज भी लोगों को याद है। हालांकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सिनेमा एक एस्पेक्ट है इनका, ही इज़ अ वेरी अक्लेम्ड पेंटर, और हिस्ट्री में, कल्चर में बहुत इन्होंने प्रमोट किया, आज भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई, इन्होंने जैसे कहते हैं, ये लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू प्रोजेक्ट अवध, टू प्रोटेक्ट कल्चर ऑफ लखनऊ इन एवरी एस्पेक्ट, नॉट जस्ट सिनेमा। तो ये एक जेम है हमारे सिटी के, हमारे स्टेट के, हमारे कंट्री के। और ऐसे लोग और अगर हमारे यहाँ हो तो ऑब्वियसली बहुत ही अलग पिक्चर होगी। तो हम सिनेमा की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो हम मुजफ्फर अली जी के सिनेमा की बात भी करेंगे। और सिनेमा में आई एम श्योर दिस इज द फिल्म एक्चुअली, गमन, जो आई थिंक 1978 की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ से ये फिल्म मतलब मुजफ्फर जी का सफर स्टार्ट हुआ सिनेमा का। और ये फिल्म जिसने भी देखी है, क्योंकि बहुत अक्लेम फिल्म है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप सबने देखी होगी। इसमें एक जो स्टोरी है, बेसिकली जस्ट स्टोरी कैप, एक लखनऊ उसके आसपास के लोअर मिडिल क्लास, पुअर ही बोलूंगा, फैमिली से फारूक शेख हैं, जो व्यवसाय के लिए मुंबई जाते हैं, बम्बई था उस समय, और टैक्सी चलाते हैं। तो कहीं वो मेहनत तो बहुत करते हैं, बट इतने बड़े शहर में और इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में वो लखनऊ को, अपने गांव को, अपने घर को मिस करते हैं। उसकी गजल भी सीने में जलन, सुरेश वाडेकर की आज तक याद है। तो बेसिकली थ्रू आउट द फिल्म इट वाज अ रियलिस्टिक फिल्म, हालांकि गाने भी थे उसमें, बट इट वाज नॉट अ कमर्शियल फिल्म एट ऑल। तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट पेन था पूरे कैरेक्टर्स का। स्मिता पाटिल भी उनकी उनकी वाइफ हैं, तो कैसे इसमें वहाँ वो बॉम्बे में है, फैमिली यहाँ पे है। बहुत अच्छी तरह से, आई थिंक मुझे लगता नहीं कि इससे पहले किसी ने ये चीज़ दर्शाई थी। एंड ऑफ कोर्स अवध का उसमें स्टैम्प पूरा था। एंड ऑफ कोर्स द फिल्म विच मेड मुजफ्फर अली immortal is Umrao Jan. I don't have to say anything about this film. This film requires a separate session. Actually, it's a classic, it's a blockbuster, इतनी ज़्यादा ये फेमस इंडिया के बाहर भी है,
कि आज भी इसके गाने और डायलॉग्स, पोइट्री, उर्दू, रियलिस्टिक नॉवल पे बेस, ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हिंदुस्तान में बंदा होगा जिसने फिल्म ना देखी हो, ना पसंद की हो। तो इसमें भी अगर आप देखें, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा और अवध, लखनऊ एंड ऑफ कोर्स फैजाबाद, इन सब जगह पे बेस्ड थी। लेकिन एक कॉमन कनेक्शन है जो कि आई थिंक मुजफ्फर जी ने भी अपने इंटरव्यूज में बोला है कि गमन में, उमराव जान में माशरे छूटने का एक पेन है, और कैरेक्टर का अपनी जगह से फैसिनेशन पुराने रूट से वापस है, बट समहाउ चीजें सेट नहीं होती हैं और फिल्म ट्रेजिक नोट पे एंड होती है। तो हालांकि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ फिल्में हैं, बट फिर भी एक कनेक्शन अवध के अलावा, लखनऊ के अलावा, ये पेन ऑफ कैरेक्टर्स का बहुत स्ट्रांग है। रूट से छूटना और याद करना, ये बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था शतरंज के खिलाड़ी के लिए, तो उमराव जान तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग, आप लोग ने इसको बनते हुए देखा है, टीवी पे कई बार और हर जगह देखा है, तो ये फिल्म। लेकिन मैं एक्चुअली अब आज की फिल्म पे आता हूँ। ये तो थोड़ा सा उस पे था जो कि है अंजुमन। मेरा मेन पर्पस इस प्रेजेंटेशन का या इस जूम सेशन का ये है कि कई लोग बोलते हैं कि सिनेमा चेंजेस लाता है, और मुझे लगता नहीं कि सिनेमा चेंज ला सकता है। मुझे बट ये लगता है कि हाँ, कुछ फिल्म्स हैं जिन्होंने चेंज लाए, बट सिनेमा अवेयरनेस जरूर लाता है। अवेयरनेस, चाहे वो सोशल टॉपिक पे हो, चाहे वो किसी प्रॉब्लम पे हो। और हम एटलीस्ट आधा भर से इतना कर सकते हैं कि हम लोगों को, जो हम कर रहे हैं, अवेयर कराएं ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे सिनेमा के बारे में। तो अंजुमन जो है, जैसा कि नाम भी है, मेरे ख्याल से मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब उर्दू में इतने माहिर हैं। ये मनीष, आपकी आवाज कभी जा रही है, बिल्कुल ऑडियो नहीं सुना दे रहा है। जरा सा ठीक कर लीजिए प्लीज। आ रही है, थैंक यू। वॉइस आ रही है? हाँ, अब आ रही है, नहीं कभी आ रही है, और वैसे तो ठीक आ रही है और अच्छी आ रही है। ओके। जी। अच्छा। ओके, ठीक है, चलिए, मुझे बताइए। तो अंजुमन बेसिकली क्या है फिल्म में, जिसके बारे में हम इतने लखनऊ से के बारे में बात कर रहे हैं। अंजुमन बेसिकली, जैसे हम एक कैरेक्टर, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका नाम भी अंजुमन है। और अंजुमन जैसे हम जानते हैं, एक ग्रुप, एक समूह, एक अगर बड़ा कहें तो कोऑपरेशन की बात करें, कोऑपरेटिव की बात करें, वो सारा अंजुमन शब्द में है। और वही इस फिल्म में सही सारे एस्पेक्ट इसके दर्शाए हैं। तो मुजफ्फर अली जी की या ये फिल्म है, इस फिल्म को जिसमें मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने कम देखी है क्योंकि मतलब मैं तो ऑब्वियसली था नहीं तब, बहुत छोटा था, तो मुझे पता नहीं इस फिल्म का, लेकिन प्रॉपर रिलीज संभव नहीं हुआ था, इतना मुझे कंफर्म है, जो भी इसके रीजन हुए हों। और इवन वीडियो या वीसीडी एरा में बहुत इजीली फिल्म ये अवेलेबल भी नहीं थी। अभी भी जो प्रिंट्स इंटरनेट पे, यूट्यूब वगैरह पे हैं, जो बहुत मुश्किल से आए हैं, उनकी क्वालिटी प्रिंट की समहाउ इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है कि। बट मेरी ये गुजारिश है कि सेशन के बाद जिन्होंने नहीं देखी है फिल्म, ये फिल्म देखें। और जो भी प्रिंट है उसमें आप देखेंगे तो उस प्रिंट के बावजूद आपको फिल्म की ब्यूटी हिट करेगी। 86 की ये फिल्म है, और सेंट्रल कैरेक्टर में शबाना आजमी उस समय तक लेजेंड हो ही चुकी थी, तो उन्होंने पोर्ट्रे किया है। आई डोंट थिंक सो इससे बेटर कोई ये कैरेक्टर पोर्ट्रे कर सकता था। तो बेसिकली कहानी ये है कि ये एक लोअर मिडिल क्लास, पुअर ही फैमिली बोलूँगा, ओल्ड लखनऊ में सेटल्ड हैं। और हर तरह से मतलब कह सकते हैं सोसाइटी से इतना उनको मिला नहीं है। और वो व्यवसाय तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन रोजगार के लिए चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी करती हैं। और उसी को एक मुजफ्फर अली ने एस्पेक्ट लेके, जो कंडीशन है या थी रादर 1980s की ये फिल्म है, तो उस समय सिचुएशन आज की सिचुएशन से बहुत फर्क थी। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, अभी भी हैं, पर उस समय प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो वो दर्शाया है। और अगर हम स्टारकास्ट की बात करें, तो जैसे मैंने बोला, शबाना तो लीड में है ही है। लेकिन अच्छा, ये चीज़ और है कि जो फीमेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, जैसे उमराव जान में भी रेखा थी या इसमें शबाना है, तो इनके संग जो हीरो थे, वो मुजफ्फर साहब के फेवरेट फारूक शेख, गमन से लेके इसमें, और बिल्कुल परफेक्ट कास्टिंग है। जो कि एक प्रिंसली, एक अगेन तालुकेदार फैमिली के प्रिंस दिखाए हैं, जो अंजुमन से अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत अच्छे से इन्होंने पोर्ट्रे किया है।
फिर जो सीन डॉक्टर साबरा बता रही थी डॉक्टर का, वो रोहिणी तांगड़ी ने प्ले किया है, एंड शी ब्रिंग्स द चेंज और अदर रिवोल्ट इन शबाना आजमी की, भाई अब तुम जो काम कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, उसका तुमको मुआवजा नहीं मिलता, और अगर कोई और आवाज नहीं उठा सकता है तो तुम उठाओ। मनीष मनीष, एक बात कहना चाहूंगी। जब ये लोग डॉक्टर के पास जाती हैं लेके शबाना, जी। तो वो जीसी हॉस्पिटल था, पहले ग्रीन क्रॉस हॉस्पिटल कहलाता था। ओके। तो वहां पर ये गए, वो शूटिंग हुई थी। ओके। हाँ। गुड गुड। वो सीन भी ऐसे, मैं जस्ट ऐड कर दूं, सीन भी जिस तरह से आई टेस्ट इन्हों ये करती हैं, क्योंकि जो बूटा ये लोग टाकते हैं, बेचारों की आंखें कैसी कमजोर हो जाती हैं, तो ये आई डॉक्टर हैं, जिस तरह से आई टेस्ट भी दिखाया है, वो भी इतना रियलिस्टिक है कि मुझे लग रहा था कि हम जैसे क्लिनिक में जाते हैं दिखाने, आपको बिल्कुल वही लगेगा, बहुत अच्छे से दिखाया है। शौकत आजमी, चवाना जी की वालदा, और अगेन उमराव जान के बाद फिर से इसमें थोड़ा सा नेगेटिव शेड इनका है कि बीच की कैरेक्टर जो आ, ये जो चिकन के एम्ब्रॉयडरी हाउसेस चलाते हैं, चिकन के जो बिजनेसमैन हैं, और इन वर्कर्स के बीच में एक कैटलिस्ट हैं, बट ये अपना फायदा सबसे ज्यादा देखती हैं। तो इंटरेस्टिंग नेगेटिव कैरेक्टर। और इनको आई थिंक हम लोग शायद नाम से ना जानते हो, बट जिन्होंने वेलकम और वो देखी, मुश्ताक खान बहुत फेमस एक्टर हैं, कॉमेडी में ज्यादा फेमस है, बट इस रोल में इनका फर्स्ट हाफ कॉमेडी, बट सेकंड हाफ इनका विलेनस रोल है, जब इनको शबाना रिजेक्ट करती है इनका ऑफर। और अभी हाल ही में इंटरव्यू में मुश्ताक खान जी ने बोला था कि उनका रिग्रेट ये है कि बहुत लोगों ने अंजुमन नहीं देखी है, क्योंकि अंजुमन इनकी वन ऑफ द अर्लीस्ट और काफी शेड्स वाली परफॉर्मेंस है। तो ये तो स्टारकास्ट की बात हुई। और हम लखनऊ की बात जैसे कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि इसमें चिकनकारी पे तो फोकस है ही है, उन्होंने चिकनकारी करते हुए दिखाया है, एम्ब्रॉयडरी करते हुए दिखाया है। फिर लैंग्वेज जो है उर्दू की, और जिस तरह से डायलॉग्स हैं, जिस तरह से मतलब मुजफ्फर अली से अच्छा तो कोई कर नहीं सकता था, बट फिर भी जिस तरह से सही में इट इज अमेजिंग। और डायलेक्ट भी जो होता है वो दी, एक तो लैंग्वेज एक डायलेक्ट है, वो भी पूरा पूरा आपको चौक की भाषा जो आज भी है, जिस तरह के मुहावरे भी यूज हो रहे हैं, वो सारा कुछ इसमें इट कम्स लाइव। अगर कोई किसी को रियली अगर देखना हो कि 1980s का चौक या उस तरह का नक्काश वगैरह में क्या होता था, वो सब कुछ इसमें बहुत अच्छा दिखाया है। उमराव जान से हट के ये मॉडर्न सेटिंग है, क्योंकि ये 80s की सेटिंग है, तो ऑब्वियसली ये मॉडर्न एरा, ये हिस्टोरिकल एरा नहीं है। उस समय की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने फोकस की हैं। वर्कर्स की, जैसे मैंने बताया, बेचारों की आंखें कमजोर हैं, पैसे नहीं मिलते, मुआवजा बहुत कम है, प्रोटेस्ट करने का कोई वो ही नहीं है, और जो करते हैं उनको शांत कर दिया जाता है, वो सब बहुत अच्छे से दिखाया है। तो इस टुवर्ड्स द एंड फिल्म में कोऑपरेटिव का बहुत स्ट्रांग मेंशन है और जो बाद में ऑब्वियसली हुआ भी, सब हैंडलूम सब कोऑपरेटिव्स बने और हालत बेहतर हुई। तो वो कैसे एक स्पार्कल, मतलब वो सारा कुछ दिखाया, एंड भी फिल्म का है कि कोऑपरेटिव स्ट्रांग हो रहा है, उस बेसिस पे है। इसमें रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स भी दिखाई है कि कैसे सब अपना, जैसे बोलते हैं, उल्लू सीधा करने के लिए रिलीजियस या शिया सुन्नी दंगे भी करवाते हैं, ताकि ये फोकस हट जाए इन सब चीज़ों से। और बहुत अच्छे से हैंडल किया है, कहीं भी बहुत ओवर नहीं लगा, ना ही फिल्म कहीं भी डॉक्यूमेंट्री फीलिंग देती है। इसमें इतनी ज्यादा परफेक्शन है कि लखनऊ के एरियाज के नाम भी हैं, नखास, जोपलिंग रोड, सब कुछ मेंशन है इस फिल्म में। अगर आप देखेंगे बारीकी से तो आपको सबके नाम भी मोहल्लों के सुनाई देंगे। और एक्चुअली क्या है कि श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन सबने जो देखी होगी, जो मिल्क कोऑपरेटिव पे थी, बाद में उन्होंने एक सुस्मन भी बनाई थी जो शबाना आजमी थी, वो भी एक टेक्सटाइल में वर्कर्स पे थी, तो उसमें जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन दिखाया था वर्कर्स का, वही अंजुमन में भी दिखाया है। तो ये अंजुमन भी इन फिल्म से कहीं भी कम नहीं है, नॉट जस्ट फॉर लखनऊ बट इवन एज यू कंसिडर फिल्म बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। वुमेन एम्पावरमेंट पे है पूरा, जो अंजुमन बनता है वो, जो वुमेन आज भी ये जो बूटा लगाती हैं, जो काम करती हैं, ज्यादातर फीमेल्स ही हैं। तो वो इसमें दिखाया है, और कैसे एम्पावरमेंट इनका होना चाहिए और होना स्टार्ट होता है, वहां पे फिल्म एंड होती है। तो मैं से कल्चर की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, तो एम्ब्रॉयडरी इसमें आई थिंक शायद कोई पहचान सकता है एक्टर का नाम, जो मैंने अभी अभी ये बहुत फेमस लखनऊ के आर्टिस्ट थे, अगर किसी ने बीवी नातियों वाली सीरियल दूरदर्शन लखनऊ का देखा हो,
मिर्जा जी किसी को याद हो? जी, ये मिश्रा जी है ना? मिश्रा जी हैं। तो इन्होंने मतलब मुजफ्फर जी ने बॉलीवुड स्टार्स के अलावा लखनऊ के लोकल जो एक्टर्स अच्छे थे उनको उनको भी यूज किया। दैट वाज माय पॉइंट। जो ऑब्वियसली चिकनकारी तो है ही है। और ये शॉट देख के आई थिंक कपूर सर को याद आ जाएगा कि ये शॉट कहाँ का है। जो नीचे वाला है, पिक्चर क्वालिटी है, आई एम सॉरी बिकॉज इससे बेहतर मुझे पिक्चर क्वालिटी नहीं मिली। बट ये कॉफी हाउस में मीटिंग्स वगैरह भी इसमें दिखाई हैं, कैसे सब इकट्ठा होते हैं, वहीं सारा डिस्कशन होता है, चाहे पॉलिटिक्स का। वो एटीज में कॉफी हाउस बहुत ज्यादा, एटीज तक काफी पॉपुलर था। तो ये सब इसमें दिखाया है। इतनी बारीकी से मैंने तो किसी फिल्म में देखा नहीं। अब ये हम लोग ऑलरेडी इसमें मुहिम हम कर चुके हैं, इसलिए मैं जस्ट इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि हमने आधा बर्स लखनऊ के थ्रू जो किया था 2024 में। और ये 86 की फिल्म है। पहले से बहुत बेहतर हो गई चीज़ें, बट अभी भी प्रॉब्लम्स हमने देखी। जो प्रेस कवरेज हम लोग का आया, खदरा भी हम लोग गए थे, और हम ओबियसली चौक में देखा था, तो अभी भी सिचुएशन इम्प्रूव हुई, बट अभी भी बहुत स्कोप है कि जो ये वर्कर लेवल पे हैं, इनकी लाइफ्स इम्प्रूव होनी चाहिए। अभी भी उनको पहले के मुकाबले मुआवजा बेहतर मिलता है, बट और गुंजाइश है। तो मैं अब म्यूज़िक पे आता हूँ। तो अगर म्यूज़िक की बात करें तो ये फिल्म द स्टार्ट ही डेडिकेट फैज़ अहमद फैज़ जी से हुई है। और मुजफ्फर जी काफ़ी जैसे कि सारे उर्दू वाले हैं उनसे इंस्पायर्ड हैं, तो उनकी पोइट्री भी यूज़ हुई है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो खयाम जी का है। खयाम जी उमराव जान में ऐसे गाने दिए जो आज भी याद हैं। अंजुमन में भी उनका है। और बाकी के जो लिरिक्स हैं बेसिकली वो शहरयार जी के हैं, जिन्होंने गमन और उमराव जान में भी लिखे थे। बहुत खूबसूरत गाने हैं। मैं एक गाना थोड़ा सा, ऑब्वियसली पिक्चर क्वालिटी बहुत खराब है, थोड़ी साउंड भी हो सकता है क्रैक हो, बट मैं दो तीन लाइनें केवल सुनाना चाहता हूँ आपको। जरा आप जस्ट क्लिकिंग ऑन अ लिंक दूंगा, लेकिन ये अनजान थे हो तुम कहीं किसको नहीं जाने दो में मेरी सावगी आंखों में मेरी सावगी सुर में मेरा पर्पस ये लाइन सुनाने का था एक्चुअली कि सुनाई दी आप, आई थिंक आई नो कि थोड़ी सी वॉइस की वो है, बट आई होप थोड़ा बहुत तो सुनाई दिया होगा आपको। क्या कोई बता सकता है ये गाना गाया किसने? ये आवाज से कुछ कोई गेस कर सकता है कि आवाज किसकी लग रही थी? ये शबाना आजमी की आवाज थी। वो पहली बार हुआ था कि उन्होंने अपने कैरियर में 3 गाने गाए। अमेजिंग आदित्य जी, बहुत जबरदस्त आपने जवाब दिया। ये शायद ही किसी, क्योंकि शबाना जी ने खुद भी कभी जिक्र नहीं किया है कि शबाना जी ने इसमें गाने गाए हैं, और ये आवाज उनकी थी। और इसके बाद मुझे नहीं लगता इन्होंने गाए, क्यों नहीं गाए मुझे नहीं पता, बट जिस तरह से कयाम साहब ने गवाया है इनसे, आवाज बहुत सूट की है और बहुत अच्छा गाएगा। तो आप लोग फुर्सत में गाने सुनिएगा, बहुत अच्छे गाने हैं। और तीन गाने जैसे आपने मेंशन किया है वो शबाना जी ने ही गाए हैं। और जो क्लाइमैक्स सॉन्ग है जो फैज अहमद फैज जी की पोइट्री है, वो खयाम जी और उनकी बेगम जगजीत कौर जी ने गाया है। बहुत खूबसूरत गाना है। तो एल्बम भी इसका बहुत अच्छा है। अब हम आगे टुवर्ड्स रीचिंग ऑन मुजफ्फर अली जी, क्योंकि सिनेमा के अलावा भी इसके बाद भी उन्होंने फिल्म्स बनाई, लेकिन उसके अलावा भी उनका, जैसे मैंने बोला, आज भी वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने फिल्म बना दी तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। तो वो और मीरा अली जी जो हैं वो इमरान। कल्चर प्रमोशन में, चाहे वो खाना हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे वो सूफी म्यूजिक हो, चाहे पोइट्री हो, आज भी सेशंस होते हैं, दिल्ली में होते हैं, लखनऊ में होते हैं। और जैसा कि मैं नेक्स्ट फोटो में दिखा रहा हूँ, इन लोगों का अपना एक ब्रांड भी है, हाउस ऑफ कोटवारा, जिसमें चिकनकारी और अवध का कल्चर को ही प्रमोट करते प्लीज हैं। कर दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप आज भी जुड़े हुए हैं अपने रूट से, इतना कुछ मिलने के बाद, और आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली मुजफ्फर जी और मीरा जी भी आज ज्वाइन कर पाते हैं सेशन,
बट वो गोवा में हैं। तो इफ़त जी से उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि माफ़ी चाहिए कि वो आ नहीं सकते क्योंकि आज 26 जनवरी का फंक्शन था वर्चुअली। बट उन्होंने एक मैसेज भेजा है हम लोगों के लिए अंजुमन पे, तो प्लीज़ हैव अ वर्ड। Anjuman is a celebration of the frailty of the trust people now. It's dedicated to its beautiful culture, which is getting eroded. It's dedication to architecture, the people of it's dedicated to people coming together, joining hands and changing lives. Anjuman is very a heartfelt for the country. And with all this, it's an ode to Urdu, the Urdu of Lucknow, which is being lost. The beauty of Urdu, the metaphors of Urdu, and the grassroots, throbbing life of city, which is in languages and phrases. तो ये सेशन एक्चुअली थैंक्स टू इफ़त अगेन कि मुजफ्फर जी ने टाइम निकाला और ये हम लोगों को मैसेज भेजा। और मैसेज आगे भी जाए इसके लिए है कि हम ये फिल्म के बारे में बात करें, लोगों से अवेयरनेस फैलाएं और लोग देखें भी ये फिल्म। और दिस इज व्हाट आई हैड इन माइंड टुडे। सो थैंक यू ऑल फॉर द टाइम। आज आप लोगों ने छुट्टी के दिन भी ये 26 जनवरी के दिन टाइम निकाला इस पे, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अभी वी हैव 4 मिनट्स, अगर किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज। जी मनीष जी, मैं आतिफ। हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा सेशन कंडक्ट करने के थैंक लिए। यू। और जैसे कि आपने शुरुआत में सेशन के बोला कि सिनेमा का जो है मेजर जो है एम, जाहिर सी बात एंटरटेनमेंट होता है। बट अगर वो कुछ सिखा के चला जाए और सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करे, तो मुझे नहीं लगता उससे अच्छा और कुछ हो सकता है जो अवेयरनेस क्रिएट होती है। और बदकिस्मती है हमारी कि आज के दौर में हम जिन्हें नाम देते हैं मास एंटरटेनर फिल्म्स और कमर्शियल फिल्म्स और मतलब वो बिग बजट फिल्म्स और इस तरह की मूवीज अब नहीं बनती हैं। तो एक बहुत बड़ी मतलब वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट। तो बहुत बहुत शुक्रिया मतलब इस सेशन के लिए। थैंक और यू। बहुत ही अच्छा सेशन था और मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा इससे जुड़ के। थैंक यू सो मच। आई एम थैंक यू, लुकिंग शुक्रिया। फॉरवर्ड टू हैव सच मोर सेशंस। शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया मनीष जी। बहुत, थैंक यू। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। इतने एस्पेक्ट्स आपने कवर किए और वी नो कि जूब किस तरह से गिलोटिन कर देता है सेशंस को। स्टिल इट्स अ वंडरफुल सेशन एंड थैंक आई यू सर। ओनली होप कि जो बाकी पिक्चरें हैं आगमन और इस तरह की जो दे आर अदर लेसर नोन, बिकॉज आगमन आई थिंक आर आल्सो सर अब अनदर आगमन इंटरेस्टिंग के लिए फिल्म। मैं इफ़त जी को पकड़ूंगा, इफ़त जी मुजफ्फर सर को पकड़ेंगी कहीं से कुछ अगर प्रिंट कहीं क्योंकि उसके प्रिंट्स काफी डिस्ट्रॉय हो गए थे, प्रॉब्लम आपको पता ही होगी जी जी। आगमन के। तो वो नहीं मिल रही है फिल्म कहीं भी। ये फिल्म भी बहुत मुश्किल से मिली, हाँ आपने जैसे आपने खुद ही डाला उस पे, बहुत मुश्किल से ये हाँ, फिल्म ही आई है। तो और अब उसकी हम प्रिंट बहुत खराब है। तो अब हम तो हाँ तो दुबई का कोई वीडियो कैसेट अलमंसूर अल का है, वो मंसूर किसी का ने यूट्यूब पर डाला तो वो यूट्यूब पर डाल रखा है। कल मैं इफ़त से बात कर रहा था एक्चुअली। मनीष जी हमको जो है, हेलो बात सुनाई दे रही है? बिल्कुल प्रदीप सर, बताइए सर। तो मनीष जी हमको जो है गमन फिल्म देखने का भी मौका मिला। गमन भी मुजफ्फर अली की बहुत बढ़िया फिल्म है, जो उनकी बिल्कुल सर। पहली फिल्म थी। सर गमन क्या है ना, और गमन फिर भी लोगों को पता है अंजुमन के बारे में। जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को, लखनऊ वालों को नहीं पता है। मेरे घर में सारे फिल्म बफ्स हैं और उनको लगता है कि उमराव जान के बाद सीधे मुजफ्फर साहब ने जूनी पे काम करना स्टार्ट किया। बीच में अंजुमन और आगमन के बारे में लखनऊ में रहने के बाद भी वो फिल्म, क्योंकि जैसा आपको पता ही है, बहुत प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाई थी ये फिल्म, तो कम लोगों को पता है। एक सो आपको एक मुजफ्फर साहब का एक बढ़िया किस्सा हम बता दें आपको कि एक हमने क्लिप देखी हाँ। जिसमें कि रेखा कह रही है खयाम से हम्म। कि खयाम साहब एक अवार्ड फंक्शन में हम्म। कि अगर खयाम साहब अगर आप ना होते तो रेखा ना होती। तो ये क्लिप मैंने जो है मुजफ्फर अली साहब को भेज दिया कि हम्म। सारा किया धरा तो आपका है, अगर आप ना होते तो ये सब कुछ ना। ये तो बिल्कुल सही बाद में बात है। मुजफ्फर साहब मिले मेरे को तो बोले प्रदीप भाई ऐसा है कि सबने अपना अपना किरदार बहुत बेहतर तरीके से बनाया तो उमराव जान बनी।
नहीं नहीं सर, बिल्कुल, वो तो खैर फिल्म का कोई मुकाबला ही नहीं है। और हम, जैसे मैंने कहा कि हम सर और भी कवर करेंगे, अब देखिए मौका लगा तो कभी। अभी इस बार तो मुझे मौका नहीं मिल पाया था, हालांकि प्रतिनिधि कि मैं उनसे मिल पाऊँ, क्योंकि मैं था नहीं टाउन में। लेकिन कभी अगर वो ऐसा हुआ तो आई वुड लव टू मीट मुजफ्फर सर हिमसेल्फ, और हम सेशन ऐसे जूम में और भी लखनऊ को कनेक्टेड फिल्म्स को करेंगे। नहीं, बहुत शानदार सेशन था, बहुत बढ़िया, मुबारक आपको, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। Congratulations, Manish. It's really very informative. I truly enjoyed your session. थैंक यू मैम। You're so confident about the movies. I never knew That's what my student that could be was the so good entire in movies too. that was the entire purpose, ma'am. नहीं, I